बाकी लोगों को भी कहें ज्वाइन करने और लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने वेपर्स को पढ़ना शुरू किया था। स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वेपर्स में हमने इसको देखा था कि इसके यूजेस क्या हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि आपके पास ट्रिपल पॉइंट किस तरह से एग्जिस्ट करता है। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि आपके पास ये सॉलिड है, आपके पास लिक्विड है या आपके पास वेपर है, और उसको आप क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और उसके लिए हमारे पास एक फिनोमेना था जिसको हमने सब्लिमेशन का फिनोमेना पढ़ा। सब्लिमेशन होती बेसिकली क्या है कि आपका अगर डायरेक्ट सॉलिड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो आपके पास क्या होता है कि वो सब्लिमेशन कहलाता है। और उसके लिए सब्लिमेशन तो एक ये पॉइंट होता है जो कर्व के बिल्कुल नीचे होता है, जो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल पॉइंट बनता था। ठीक है, ये ट्रिपल पॉइंट बनता था। और अगर इसी तरह से कर्व का प्रेशर आप बढ़ाते जाएंगे, हमने क्या किया था, प्रेशर हम करते गए थे कम सिक्वेंशली। हमने क्या किया था, प्रेशर को कम किया था। अगर आप सिक्वेंशली प्रेशर को बढ़ाते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट के ऊपर आपका जो जब आप बढ़ाते जाते हैं तो आपके पास ये लाइन दरमियान वाली यानी वेट स्कीम की लाइन खत्म हो जाती है। आपके पास वेट स्कीम का एक पॉइंट बन जाता है। तो आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते लिक्विड और स्टीम में, लिक्विड और स्टीम में सेग्रीगेट नहीं कर सकते। इस पॉइंट को आप कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और वाटर के केस में इसका प्रेशर होता है 220.9 बार और टेम्परेचर होता है 374.14 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो वॉल्यूम होता है इसके ऊपर आपके पास क्रिटिकल वॉल्यूम 0.003155 क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। टेम्परेचर और वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें आप लिक्विड को और वेपर से सेग्रीगेट नहीं कर सकते, यानी वेट स्टीम नहीं बनती। वेट स्टीम का पॉइंट जो रीजन है वो जीरो हो जाता है और आपका लिक्विड जो है डायरेक्ट सुपर हीटेड स्टीम में जाना चाहिए। इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो दो तरह के पॉइंट्स हैं, एक ट्रिपल पॉइंट है और एक क्रिटिकल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट के अंदर आपके पास क्या होता है कि सॉलिड, लिक्विड और जो वेपर है उसको आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते तीनों फेजेस को। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में आप लिक्विड और वेपर को अलग अलग नहीं कर सकते, आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो वो आपके पास क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट कहता है। ठीक है जी, तो जब आप इनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक डूम बनता है। इस डूम को आप वेपर रीजन का डूम कहते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली इस तरह की शेप बनती है जिसके अंदर वाली जगह पे आपके पास वेट वेपर्स का जोन होता है। सारे के सारे वेट वेपर जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। ये बना कैसे है, ये इसको यहाँ पे शो किया था, इसको PVT कर्व कहते हैं। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कर्व। टेम्परेचर और वॉल्यूम आपके एक्सिस के ऊपर है और जो प्रेशर है वो आपका सिक्वेंशियली ग्रोथ कर रहा है। यानी यहाँ पे अगर आप बात करें तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये वाली लाइन जो आ रही है। ठीक है, इससे नीचे प्रेशर कम होता जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और ऊपर क्या होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो प्रेशर की वेरिएशन इस तरह से है और टेम्परेचर की वेरिएशन इस एक्सिस पे दिखाई गई है और वॉल्यूम की वेरिएशन इस एक्सिस के ऊपर दिखाई गई है। इसको PVT कर्व कहते हैं। ठीक है, तो जब आप इन सारों को कंबाइन करते हैं इन पॉइंट्स को, यानी इस तरह से अगर मैं कंबाइन करते हुए गुजारूं तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, एक डूम बन जाता है। ठीक है, डूम क्या होता है, जिस तरह हमारी बिल्डिंग्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हो जिसको आप सेमीस्फेयर कहते हैं, उसको आप डूम कहते हैं। तो डूम स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें अगर आप देखें तो रीजन्स हैं। ये आपके पास उसका रीजन, जो अंदर वाला रीजन होता है इसको आप वेपर का रीजन कहते हैं। वेट स्टीम वो स्टीम आपके पास लिक्विड का कुछ ना कुछ पोर्शन, यानी 10% है, 20% है, 30% है, 40%, इस तरह से 50, 60, 70, 80 और 90% ये आपके पास आते हैं वेट वेपर के। ठीक है, और ये आपके पास पता कैसे चलता है, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, एक्स जिसको हम कहते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन, वो आपको पता चलता है। एक्सक्यूज मी सर, कितनी ड्राई है और उसके अंदर कितने वेपर्स हैं। जी जी सर आवाज कट कट के आ रही है। जी जी बताएं, ठीक आ रही है आपको आवाज? सर शोर आ रहा है बहुत सारा, आपकी आवाज कम आ रही है। सर ऐसे अब सही आ रही है फड़फड़ा के आ आवाज? रही है बस। अभी ठीक आ रही है? वो पंखों की वजह से होता है यार।
अभी आपको आवाज ठीक आ रही है? सर ये गड़ 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 जो आवाज आ रही है बार-बार। हाँ जी, अब ठीक आ रही है आवाज जी आपको? यस सर अब क्लियर है। यस अच्छा सर जी, अब ये ठीक है। आपके पास रीजन बन जाते हैं डिफरेंट इस डोम के क्रॉस। ये जो दरमियान वाला रीजन होता है इसको आप वेट वेपर का रीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास वेट स्टीम होती है। ठीक है जी, लेफ्ट साइड पे हमने पढ़ा था कि ये लाइन आपके पास सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन होती है। इसके ऊपर आपके पास सारे का सारा लिक्विड एग्जिस्ट करेगा। और इसके लेफ्ट साइड पे जो रीजन होता है उसको आप सब कूल्ड और कंप्रेस्ड लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड तो कंप्रेस नहीं हो सकते, आप इसको बेहतर यही है कि सब कूल्ड लिक्विड कह लें। ये आपके पास सब कूल्ड लिक्विड होता है। ठीक है जी, जैसे जैसे आप हीट करना शुरू होते हैं पहले वो सैचुरेटेड लिक्विड बनता है। सैचुरेटेड लिक्विड वो लिक्विड होता है जिसका टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो। जिसका टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो वो आपका सब कूल्ड लिक्विड कहलाता है, सॉरी सैचुरेटेड लिक्विड कहलाता है। तो ये सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन है और क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जाके ये दोबारा गिरना शुरू हो जाती है। जब ये दोबारा गिरती है तो ये आपके पास आती है सैचुरेटेड वेपर की लाइन। और ये दरमियान वाला रीजन है आपके पास वेट वेपर का रीजन। इससे राइट साइड पे आपके पास जो रीजन बनता है उसको आप सुपर हीटेड वेपर का रीजन कहते हैं। सुपर हीटेड वेपर का रीजन कहते हैं। ये सारे के सारे वेपर्स हैं आपके पास। यहाँ पे आपके गैस के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। गैस की जनरल गैस इक्वेशन जो होती है पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, वो इसके ऊपर नहीं लगती। इसके ऊपर अपने लॉज होते हैं वेपर्स के जो इंथैल्पी के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। स्टीम टेबल्स होते हैं, स्टीम टेबल के थ्रू आप क्या करते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को वैल्यूएट करते हैं और उन वैल्यूज़ के थ्रू आप वर्किंग फाइंड आउट करते हैं। टरबाइन की वर्किंग फाइंड आउट करना चाहें अगर आप, या अगर आप इसी तरह से कंप्रेसर की वर्किंग फाइंड आउट करना चाहें तो वो आपके पास इन्हीं रीजन्स के थ्रू आती है। ठीक है जी, और वो पैरामीटर्स आपके पास एंथैल्पी के पैरामीटर होते हैं। एंथैल्पी के पैरामीटर आप निकालते कैसे हैं, वो स्टीम टेबल से निकलते हैं। वो कैसे देखते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, जब आप क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करते हैं यानी टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो आपके पास नॉन आइडियल बिहेवियर आता है। नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज आता है। ठीक है जी, सबसे पहले आपके पास क्या आता है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज। तो जब आप नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेज की बात करते हैं तो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी की बजाय एक जेड इंट्रोड्यूस होता है जिसको आप कहते हैं करेक्शन फैक्टर। जेड को आप कहते हैं करेक्शन फैक्टर। और ये रीजन क्या होता है नॉन आइडियल गैस जोन होता है। इसको आप क्या कहते हैं नॉन आइडियल गैस जोन। जब आप इसके 2.5 टाइम्स ऊपर चले जाते हैं तो आपका ये नॉन आइडियल बिहेवियर ख़त्म हो जाता है और गैसेस जो हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। तो ये ऐसे बनती हैं आपके वेपर से गैसेस, और गैसेस आपका रियल बिहेवियर आता है। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है आइडियल बिहेवियर आता है। तो ये एक स्कीम है समझने के लिए। प्रैक्टिकली इसमें कुछ वेरिएशन हो सकती है लेकिन स्कीम जो है वो आपके पास यही रहती है कि आप जब सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड से वेपर्स बनना शुरू होते हैं। वेपर्स जब अपने रीजन से क्रिटिकल पॉइंट से आप उसको ऊपर लेके जाते हैं उसके टेम्परेचर को, तो वो आपके पास क्या बनता है वो आपके पास नॉन आइडियल जोन बनता है गैसेस का। और अगर आप उससे फर्दर आगे ऊपर जाएं तो आपके पास क्या आता है आइडियल गैसेस का जोन आता है। और वहाँ पे आपके पास इक्वेशन लगती है पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ नहीं लगी तो वो पूछ लें। ठीक है जी, इसके बाद स्टीम टेबल होते हैं। स्टीम टेबल को कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप उसको पार्ट समझ लेंगे स्टीम टेबल बने कैसे होंगे। स्टीम टेबल में भी आपके पास टेम्परेचर और वॉल्यूम की कर्व जो है उसी को यूज़ करते हैं। और उसको कैसे यूज़ करते हैं उसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि आपके पास यहाँ पे पैरामीटर्स उसके ऊपर गिवन होते हैं। एंथैल्पी गिवन है, एंट्रोपी गिवन है, इंटरनल एनर्जी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। ये आपके पास प्रॉपर्टीज उसके अंदर गिवन है, चाहे वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हों या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हों। इंट्रिंसिक वो जो इंडिपेंडेंट ऑफ मैस होती हैं, एक्सट्रिंसिक वो जो डिपेंड कर रही होती हैं किसके ऊपर, मैस के ऊपर।
तो चाहे वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हों या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ हों, वो आपके पास क्या करती हैं, वो आपके पास लिस्टेड होती हैं उन टेबल्स के ऊपर। वो मैं टेबल्स आपको बाद में प्रोवाइड भी कर दूंगा और दिखा भी देता हूँ अभी, लेकिन आप पहले समझ लें कि वो बनते कैसे। उनके अंदर 3 से 4 तरह की डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन होती हैं। एक वैल्यू होती है एफ के सबस्क्रिप्ट के साथ, जैसे यू एफ लिखा होता है, एच एफ लिखा होता है, या आपके पास वी एफ लिखा होता है। इसी तरह से अगर एंट्रोपी की बात करें तो एस एफ लिखा होता है। तो एच एफ क्या होता है, एफ आपका शो करता है 100% सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन, यानी ये इस रीजन पे लाई करेगा। किस रीजन पे, ये वाले रीजन। यहाँ पे आपके पास एच एफ लाई करेगा, एस एफ लाई करेगा, जिसके सबस्क्रिप्ट में एफ लिखा हुआ है। यानी फ्लूइड के लिए अगर आप याद करना चाहें, क्रैम करना चाहें, तो फ्लूइड के लिए रटा लगाना चाहें तो फ्लूइड के लिए एफ होता है। एफ आपके पास जो है वो फ्लूइड के लिए लिखा होता है। तो आपका के पास एच एफ वैल्यू जो है वो कर्व की लेफ्ट साइड पे आती है, लेफ्ट लाइन के ऊपर आती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक और वैल्यू होती है, उसको आप कहते हैं एच जी। एच जी, तो एच जी आपके पास इस पॉइंट के ऊपर लाई करता है। जी को आप गैस से याद कर लें, रटा लगा लें कि गैस जो है वो जी के साथ रिप्रेजेंट होती है। तो जहाँ पे 100% यानी सैचुरेटेड ड्राई वेपर आ जाते हैं, या 100% स्टीम बन जाती है, जिसपे 100 की 100% आपके पास स्टीम होती है, तो सैचुरेटेड ड्राई स्टीम कहलाती है। और वहाँ पे आपके पास क्या होता है, एच जी आता है, एच एफ और एच जी। अब अगर आप बात करें एच एफ जी की, तो इन दोनों के दरमियान वाला ये जो पोर्शन होता है जहाँ पे आपके पास वेट स्टीम होती है, वो आपके पास क्या कहलाता है, एच एफ जी कहलाता है। आप ये समझ लें कि ये 100 स्केल की लाइन है, यानी इसके ऊपर स्केलिंग करें तो हमारे पास 100 दर्जे हैं। 100 दर्जों की ये एक लाइन है, जिसको आपने इसका एक पोर्शन लेना होता है वेट स्टीम के केस में। और वो पोर्शन आप कैसे लेते हैं वो आपको पता चलता है ड्राइनेस फ्रैक्शन से। उसमें क्या होता है कि आप एच एफ प्लस एच एफ जी, वेट वेपर का केस जो एफ और जी के दरमियान अगर आपकी कोई वैल्यू लाई कर रही है, तो एक्स की वैल्यू आपको नोन होती है, जिसको आप ड्राइनेस फ्रैक्शन कहते हैं। और एच एच एफ जी अगर आपने निकालना हो तो वो आपको टेबल से मिल जाता है। और अगर आपने इस पॉइंट के ऊपर एच निकालनी है, ये जो एच एक्स है, तो वो कैसे निकलेगी, उसके लिए आपको एच एफ प्लस एक्स टाइम्स ऑफ एच एफ जी, यानी एच एफ जी का पोर्शन एक्स तक लेना पड़ेगा। उसको आप लिखते हैं एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। ठीक है जी। और अगर आप बात करें ड्राई सैचुरेटेड वेपर की, तो उसमें एक्स आपका 1 हो जाता है, तो एच एफ प्लस एच एफ जी दोनों करें तो आपके पास एच जी बन जाती है। ड्राइनेस फ्रैक्शन उसमें 1 हो जाती है। 1 का मतलब यह है कि 100% ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है। और अगर आप सुपर हीटेड की बात करें तो एच एस होता है, सुपर हीटेड के टेबल अलग होते हैं। अब मैं आपको टेबल्स दिखा देता हूँ, उसके बाद एक आधा क्वेश्चन आपको साइन कर दिया जाएगा न्यूमेरिकल, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंजन्स की तरफ जाएंगे। जो ऑटो साइकिल है हमारा, डीजल साइकिल है, वो कैसे बनता है, डीजल इंजन कैसे ऑपरेट करता है, और सो ऑन। आपके पास जितने भी 5-6 बेसिक साइकिल हैं वो हम पढ़ना। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी टेबल। ये प्रॉप ये प्रॉपर्टी टेबल्स हैं और इसमें लिस्ट किए गए हैं कि आपके पास टेबल 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। आपने जो देखने हैं वो आपके पास A4 और A5 दो टेबल हैं, टेबल A4 और टेबल A5। और A6 जो है वो सुपर हीटेड का टेबल। तो A4 से लेके A6 तक अभी आपने देखने हैं। इसको देखते हैं ये है क्या। ये आ गया जी टेबल A4। जब आप टेबल A4 को देखते हैं तो इसके ऊपर लिखा हुआ है सैचुरेटेड वाटर
ये सैचुरेटेड वाटर का टेबल है और टेम्परेचर टेबल है। दो तरह के टेबल होते हैं, एक प्रेशर का टेबल होता है, प्रेशर के अंदर आपके पास प्रेशर वेरी कर रहा होता है, और टेम्परेचर आपके पास आगे लिखा होता है कि इसके ऊपर आपके पास जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कितना है। ठीक है जी। और जब आप टेम्परेचर टेबल की बात करें तो टेम्परेचर टेबल के ऊपर आपके पास टेम्परेचर वेरी कर रहा होता है। ये देखें 0.01 से वेरी करेगा 5, फिर टेम्परेचर अगर आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, एंड सो ऑन, आगे चलते जाएंगे। इसके आगे लिखा हुआ है एक प्रेशर, जिसको आप कहते हैं सैचुरेटेड प्रेशर। तो ये सैचुरेटेड प्रेशर का मुराद ये है कि आपके इस टेम्परेचर के ऊपर सैचुरेटेड प्रेशर कितना है। अगर आपका प्रेशर गिवन प्रेशर इससे ज़्यादा हो तो इसका मतलब है आपने ये सैचुरेटेड वाटर टेबल नहीं देखना, बल्कि आपने सुपर हीटेड वाला टेबल देखना। ठीक है जी। अगर प्रेशर इससे ज़्यादा हो तो आपने ये वाला टेबल नहीं देखना, बल्कि टेबल A6 देखना है। अब आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज आपने निकालनी होती हैं। ये प्रॉपर्टीज गिवन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है, उसका VF गिवन है और VG गिवन है। वॉल्यूम के केस में आपके पास FG नहीं होता टेम्परेचर टेबल के ऊपर, तो आपके पास VF और VG दो ही वैल्यूज होती हैं। ठीक है, या लिक्विड का वॉल्यूम होगा या आपके पास गैसियस वॉल्यूम होगा। इंटरनल एनर्जी की बात करें तो UF की वैल्यूज इस तरह से गिवन है, फिर आपके पास UFG की वैल्यूज गिवन है और ये UG की वैल्यूज गिवन है। सेम इसी तरह से एंथैल्पी की बात करें तो ये एंथैल्पी की वैल्यूज आ गई, ये एंट्रोपी की वैल्यूज आ गई, तो ये प्रॉपर्टीज की वैल्यूज आ गई। अब अगर मैं आपके साथ प्रेशर टेबल को शेयर करूं तो प्रेशर टेबल में यहाँ प्रेशर वेरी कर रहा होता है। ठीक है जी। अगर फर्ज करें हमारे पास जो लिक्विड है उसका प्रेशर है जी 20 बार, तो ये 20 किलो पास्कल है, तो ये आपके पास 20 किलो पास्कल की लाइन आ गई। अब 20 किलो पास्कल के आगे आपके पास, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या होगा जी, 20 किलो पास्कल के आगे आपका टेम्परेचर एक लिखा हुआ है, जिसको आप सैचुरेटेड टेम्परेचर कहते हैं। सैचुरेटेड टेम्परेचर से मुराद ये होता है कि जब आप इस टेम्परेचर के ऊपर पहुंचेंगे तो आपके पास क्या होगा, वो बॉइलिंग आपके पास 100% बॉइलिंग हो चुकी होगी। अगर आपका टेम्परेचर जो गिवन वैल्यू हो उसके अंदर क्या नाम है आपके पास क्वेश्चन के अंदर, वो अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो, यानी 20 किलो पास्कल के ऊपर वो 60 से ज़्यादा हो, 70 हो, तो इसका मतलब आपने ये टेबल नहीं देखना, आपने फिर टेबल 6 देखना है। अगर 60 या 60 से कम हो, यानी 60.06 या इससे कम हो, तो आपने इसी टेबल को देखना है। अगर आप 60 या 60 से कम देखें तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाती हैं डिफरेंट, जो वैल्यू आप निकालना चाहें वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है जी। अगर 60 से ज़्यादा होता है तो फिर क्या होता है, अब हमारे पास प्रेशर है जी 20 किलो पास्कल ही, और हमारा टेम्परेचर है फर्ज करें हम कहते हैं जी 90 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। अब हम इस टेबल को नहीं देखेंगे, ये सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल को नहीं देखेंगे, बल्कि हम सुपर हीटेड वाले रीजन में चले जाएंगे। ये सुपर हीटेड वाटर के टेबल्स होते हैं। तो सुपर हीटेड में जब आप देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से प्रेशर्स लिखे होते हैं। हमारा प्रेशर जो था वो आपके पास फर्ज करें अगर हम किलो पास्कल्स की बात करें तो वो आप इस तरह से करें कि सिंप्लीफाई करने के लिए इंटरपोलेशन ना करनी पड़े। हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास 100 किलो पास्कल, बल्कि आप मेगा पास्कल्स की अगर बात करें, अच्छा 100 किलो पास्कल है। 100 किलो पास्कल का मतलब क्या होता है कि आपके पास 0.1 मेगा पास्कल है। हम इसको हाईलाइट करते हैं, ये आपके पास आ गया जी 100 किलो पास्कल। ये मैंने कर दिया हाईलाइट 100 किलो पास्कल। तो 99.61 जो है वो आपके पास बॉइलिंग टेम्परेचर है उसके ऊपर। अगर हमारे पास जो गिवन वैल्यू हो वो फर्ज करें हमारे पास है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड 99 से ज़्यादा होता है, इसलिए ये वाला टेबल हम नहीं देखते, बल्कि कौन सा टेबल देखेंगे, हम देखेंगे सुपर हीटेड का टेबल। सुपर हीटेड के टेबल में जब हम आते हैं तो 0.1 मेगा पास्कल का हमारे पास ये वाला टेबल आता है, और इसके ऊपर आपके पास टेम्परेचर गिवन है जो सैचुरेटेड टेम्परेचर है, उसकी वैल्यू जो वहाँ थी 99.61 डिग्री सेंटीग्रेड वही यहाँ पे गिवन है, और हमारे पास है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो अगर आप इसको देखें तो आपके पास ये वाली लाइन बनती है, यानी ये थर्ड लाइन है, ये आपके पास सुपर हीटेड की लाइन बनती है। तो जो भी आपने प्रॉपर्टी निकालनी होगी सुपर हीटेड वेपर्स के केस में, वो आपके पास यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है जी। ये सुपर हीटेड और सैचुरेटेड टेबल कैसे देखते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। ये जो क्वेश्चन बिल्कुल इसके नीचे सॉल्व किया हुआ है न्यूमेरिकल नंबर 1 के नाम से, फाइंड द एंथैल्पी ऑफ
1 kg ऑफ स्टीम, 1 kg ऑफ स्टीम है एट अ प्रेशर ऑफ 3.5 बार। 3.5 बार से मुराद है 350 किलो पास्कल। 3.5 बार से मुराद है 350 किलो पास्कल। तो 350 किलो पास्कल के ऊपर आपने क्या करना है, आपने इंथैल्पी फाइंड आउट करनी है, जबकि उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9 हो। जबकि उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन यानी x उसका 0.9 है, आपने h फाइंड करना है और आपके पास प्रेशर कितना है 350 किलो पास्कल है। करेंगे कैसे? अच्छा, ये आपके पास शेयर नहीं हो रहा होगा, मैं आपको दोबारा शेयर करता हूँ। ये जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसी के अंदर गिवन है और इसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द एंथैल्पी ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम, 1 kg है आपके पास स्टीम का, एट अ प्रेशर ऑफ 3.5 बार, 3.5 बार के ऊपर आपने उसकी एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। हैविंग ड्राइनेस फ्रैक्शन यानी x उसका गिवन है, दैट इज बेसिकली 0.9। तो 0.9 उसका x है, आपने उसकी एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। एंथैल्पी के लिए आपके पास फार्मूला होता है H इज इक्वल टू HF प्लस XHFG, और आपके पास प्रेशर जो है वो गिवन है, प्रेशर आपके पास 3.5 बार है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 350 किलो पास्कल लिख सकते हैं। तो आपने फाइंड आउट कैसे करना है, टेबल कैसे देखना है, वो मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, फिर आपने बाकी के न्यूमेरिकल खुद करने हैं। फार्मूला इसका ये होता है, वो मैंने आपको बताया है, HF प्लस XHFG, H इज इक्वल टू HF प्लस XHFG। X आपके पास गिवन है 0.9, आपने टेबल से HFG फाइंड करना है और HF फाइंड करना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप HF फाइंड कर लेंगे और HFG फाइंड कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी H की एंथैल्पी की जो हमने निकालनी है। अब टेबल कैसे देखना है, 350 किलो पास्कल के ऊपर हमने देखना है कि हमारे पास क्या HF की वैल्यू आती है और क्या HFG की वैल्यू आती है। तो मैं शेयर करता हूं आपके साथ टेबल्स। ये आ गए जी आपके पास प्रॉपर्टी टेबल्स। हम चलते हैं सैचुरेटेड वाटर के केस में। सैचुरेटेड वाटर के केस में हमारे पास प्रेशर जो है वो आपके पास कितना है, 350 किलो बार है, किलो पास्कल है। तो ये आपके पास आ गया जी 350 किलो पास्कल। ये हमने हाईलाइट कर दिया। हमने अब देखना क्या है, हमने देखना है HF जो यहाँ पे लाई कर रहा है और HFG जो इस कॉलम में लाई कर रहा है। तो ये जो लाइन मैंने हाईलाइट की है इसमें हमने वैल्यूज देखनी थी HF की जो 584.26 आती है और HFG की जो क्या आती है 2147.7। तो ये दोनों वैल्यूज लिख देंगे किस फार्मूला में, ये फार्मूला जो हमने अभी किया था वो फार्मूला मैं दोबारा आपके पास अगर वो शेयर करूँ नोट्स, तो उसमें आपके पास फार्मूला था HF प्लस XHFG, HF प्लस XHFG। तो हमने HF की वैल्यू निकाली, वो आपके पास आई 584 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई 2147.7 जो इसमें राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है 2148। तो आपने जब इसको सॉल्व किया, जमा करने के बाद 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें ये जमा करेंगे तो आपके पास एंथैल्पी आ जाती है 2517.6 किलो जूल पर केजी। तो ये आपके पास क्या आ गई, एंथैल्पी आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी। यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ नहीं लगी तो वो पूछ लें, मैं उसको आंसर कर देता हूँ। हाँ जी, अगर समझ लग गई है तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है जी, अब आपके पास है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1.5 kg ऑफ स्टीम। 1.5 kg ऑफ स्टीम का आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। 70% ड्राइनेस फ्रैक्शन है उसकी यानी 0.7, x की वैल्यू आ गई 0.7 और प्रेशर कितना है 1 मेगा पास्कल। 1 मेगा पास्कल का मतलब होता है 1000 किलो पास्कल। 1000 किलो पास्कल लिख लें या 1 मेगा पास्कल लिख लें, आपके पास प्रेशर आ गया। अब आपके पास ड्राइनेस फ्रैक्शन भी आ गई। आपने फाइंड क्या करना है, आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम आपके पास कैसे आएगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप अगेन टेबल देखेंगे, जब मैं टेबल के ऊपर आता हूँ तो मेरे पास आती है जी वैल्यू 1000 किलो पास्कल की वैल्यू आपके पास आती है, ये आ गई आपके पास 1000 किलो पास्कल और इसके ऊपर आपके पास
आपने देखना क्या है, वॉल्यूम देखना है। तो आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर आप बात करें तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आपके पास आएगा जी 0.19436, ये आपके पास आ गया जी वॉल्यूम। और अगर हम पहले ये देख लेते हैं कि ये स्टीम है हमारे पास, सुपर मतलब ड्राई स्टीम है आपके पास, या आपके पास क्या है, लिक्विड है। फाइंड द वॉल्यूम 1.5 kg ऑफ स्टीम। तो ये स्टीम का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। तो वी एफ और वी एफ जी दोनों को आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे, या वी जी अगर डायरेक्ट गिवन है तो आप वी जी की वैल्यू लेते हैं। वी जी की वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज बेसिकली 0.19436। तो आपने किया क्या जी, ये वैल्यू लिख ली 0.19346, ये आपके पास क्या आ गई, वी की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। जब आप स्टीम की बात करेंगे तो आप सैचुरेटेड वेपर और सैचुरेटेड लिक्विड, जीरो पॉइंट 19437 जो है वो आपके पास आता है जी। जी बिल्कुल, ये वाली जो वैल्यू है इसको आप लिखेंगे यहाँ पे। ये न्यूमेरिकल की जो कैलकुलेशन हुई है वो गलत हुई है। आपने लिखना है 0.19, 0.19 क्या वैल्यू थी, 0.19436, 0.19436। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी दूसरा जो टैब है वो, यहाँ पे हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले थे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई जी वॉल्यूम की 0.19346, ये वाली जो वैल्यू है इसी को आप लिखना है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। तो अगर आपने वॉल्यूम निकालना हो तो आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम में आप क्या करते हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास होता है। तो अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहें सिंपल, तो आप क्या करेंगे, मास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.5 आपके पास केजीज जो है वो मास के गिवन है, तो उसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। इसमें एक गलती है, वो गलती नोट कर लीजिएगा, वो गलती है आपकी 0.1934 आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं, अदरवाइज यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और अटेंडेंस कॉल कीजिए। सर जी, इसके न्यूमेरिकल कौन से करने हैं? जी इसके क्वेश्चन सर और कौन से करने हैं? आपने अभी यही दो करने हैं, मैं तीसरा 1 मिनट क्वेश्चन देख लूँ तो वो है क्या तीसरा, फिर आपने करना होगा। आप बस यही दो करें यार, उसके बाद हम कर पढ़ेंगे आगे जाके इंजन को, ये वाला जो पोर्शन है हमारा। ठीक है जी। हीट इंजन क्या होते हैं, ऑटो साइकिल क्या होता है, डीजल साइकिल क्या होता है, ब्रेटन साइकिल क्या होता है, वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होता है, ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ।